गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि लैनवांग जी लैंशिचेन से कहता है कि वे वुशान के ऊपर उनको ऐसा डाउट नहीं करना चाहिए और उसे मारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उसके पास एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसके बाद वो लोग वे वुशान से कभी हेट करना चाहेंगे। जैन और लैनवांग जी एक सीक्रेट रूम में पहुँचते हैं जहाँ पे लैनवांग जी का एक ब्लैक गार्ड सब इन्फॉर्मेशन लेके आया हुआ था, पर उसका चेहरा थोड़ा उतरा हुआ था। लैनवांग जी जैसे ही आता है वो अपने थ्रोन पे जाकर बैठ जाता है और लैंशिचेन भी अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। वो गार्ड को लैनवांग जी कहता है कि अब इन्फॉर्मेशन तुम बताना चालू करो। वो पर्सन बताना चालू करता है कि वे वुशान जब पैदा हुआ था तब उसके पैदा होते ही उसकी मदर की डेथ हो गई थी। वुशान को उसके फादर ने पाला था और वे वुशान जब 5 साल का था तब उनके ऊपर कुछ लोगों ने हमला किया था। कोई नहीं जानता कि वो हमला क्यों हुआ था और कोई रीज़न भी नहीं बनता कि उनकी फैमिली पे कोई पर्सन हमला करे, क्योंकि वो लोग एक बहुत छोटे बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे और वे वुशान के फादर एक किसान थे। वे वुशान की ब्लू आइज़ के कारण उसे उस पूरे गांव में कोई पसंद नहीं करता था, पर तब भी वे वुशान किसी न किसी तरीके से सर्वाइव कर पा रहा था। वे वुशान को उन लोगों ने उस ब्लैक पहाड़ी की ओर जाते हुए देखा था जहाँ पे सबका जाना मना है और कहते हैं कि वहाँ घोस्ट रहते हैं, पर तब भी वे वुशान वहाँ जाया करता था और वहाँ जाने के बाद वो बहुत खुश था होता था। कुछ टाइम बाद वे वुशान अचानक से उस गांव से गायब हो गया और वो कहाँ गया उसके बाद उन लोगों को कुछ नहीं मालूम। और उसके कई सालों बाद वे वुशान को जांग फैमिली में देखा गया, जहाँ पे जांग फैमिली ने कहा जाता है कि वो एक सर्वेंट है और उसको वहाँ पे बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है। पर लोगों ने उसे कई बार ऐसे ही अकेले जंगलों में भटकते हुए खुद से ही बातें करते देखा है। कई लोग कहते हैं कि वो पागल है और कहीं कहते हैं कि वो अपने ब्लू आइज़ का पावर का यूज़ करके सबको कर्ज करते रहता है जिन्होंने उसके साथ बुरा किया है। कुछ टाइम बाद वे वुशान उस जियांग फैमिली के बाहर नहीं आता था। जियांग मैंशन में वो कहाँ है किसी को मालूम नहीं था और लोगों को लगने लगा कि वो मर गया, पर जियांग मैंशन में कहा जाता है ऐसा कह के वो गार्ड शांत हो गया। लैनवांग जी पूछता है कि क्या हुआ, तब वहाँ से लैंशिचेन कहते हैं कि आगे मैं बताता हूँ कि क्या कहा जाता है। कहा जाता है कि वे वुशान वहाँ पे सबके साथ सोया करता था। वो इतना बुरा इंसान है कि जिस फैमिली ने उसे सर्वेंट की तरह रखा, उसको ज़िंदगी बचाई, इतने लोग अगर वो बाहर रहता तो अब तक मर चुका होता। और वो वहीं के जियांग प्रिंस को अपनी ब्यूटी से अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। वो जानबूझ के जियांग प्रिंस के सामने ऐसे हालातों में आता था कि जियांग प्रिंस को उसको देख के अपने मन में लस्ट जाग जाती थी। लैनवांग जी कहता है कि आप झूठ कह रहे हैं। लैंशिचेन कहते हैं अगर मैं झूठ कह रहा हूँ तुम अपने इस गार्ड से ही पूछ लो, किसे क्या मालूम है। वो गार्ड अपना सर झुका लेता है और कहता है कि प्राइम मिनिस्टर सच कह रहे हैं, जियांग मैंशन में यही बातें हैं। मैंने वहाँ के कई सर्वेंट से पूछा और विश्वास नहीं हुआ तो मैंने जाकर मैडम यू से भी पूछा, तब भी मेरे को यही जवाब मिला और इसलिए जियांग फैमिली ने उसके पैरों में बेड़ियाँ डलवा के उसे कैद खाने में कैद रखा था। कहा गया था कि वहाँ पे एक भी सूरज की किरण न पहुँचे और उसे खाना भी सिर्फ उतना दिया जाता था कि वो ज़िंदा रह सके। पर कुछ टाइम से वुशान ने कुछ खाना बंद कर दिया था, कुछ भी नहीं खाता था वो, और उसके बाद उसे यहाँ देखा गया है इस पैलेस में। और जियांग फैमिली तो अब उससे कोई नाता नहीं रखना चाहती। वो तो खुद उसे स्लो पॉइजन दे रहे थे। जो खाना वो उसे रोज़ थोड़ा थोड़ा देते थे उसमें स्लो पॉइजन था, जो वे वुशान को अंदर ही अंदर कमज़ोर और इतना वीक बना चुका है कि वो और ज़्यादा अब सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लैनवांग जी कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। हम कहते हैं कि तुमने आधी ही बातें सुनी और मुझे बताने आ गए कि वे वुशान कैसा है। अब तुम बताओ कि तुम्हें उस पर दया करने का मन कर रहा है या उसे जान से मारने का। उसने पैदा होते ही अपनी मदर को मार डाला, कुछ टाइम बाद अपने फादर को मार डाला। वो ब्लू आइज पर्सन कर्स्ड है, वो अपने आसपास के हर पर्सन को हर्ट करता है, हर पर्सन को मार रहा है। तुम उसे जितना जल्दी हो सके इस पैलेस से निकाल दो और जान से मार डालो, नहीं तो उसे मैं ही मार डालूंगा। लैनवांग जी तब भी नहीं मानता और कहता है कि नहीं, वो मेरा है, उसे मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, वो हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। ऐसा कहते हुए वे वुशान उस रूम से चला जाता है और उस ब्लैक गार्ड को मारने का ऑर्डर दे देता है। कुछ पर्सन्स आते हैं और उस ब्लैक गार्ड की गर्दन उसी वक्त काट देते हैं। लैंशिचेन लैनवांग जी का ऐसा रूप देख के समझ गए थे कि वो वुशान की ब्यूटी के पीछे पागल हो गया है और वो कुछ भी नहीं सुनने वाला है। लैंशिचेन
एक पर्सन को बुलाते हैं और उसे कुछ करने का ऑर्डर देते हैं। लैनवांग जी विभूषण के रूम में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि विभूषण कुछ खा नहीं रहा है। लैनवांग जी विभूषण के पास जाके बैठता है और पूछता है कि क्या हुआ, तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो। विभूषण कहता है कि तुमसे मैं कितने बार कह चुका हूँ कि मुझे तड़पा तड़पा के मारने से अच्छा तुम एक बार में मार दो। मुझे मालूम है कि तुम मुझे कोई प्यार व्यार नहीं करते हो, तुम्हें सिर्फ मेरी बॉडी चाहिए और तुम इसके लिए कब से मेरे पीछे पड़े हुए हो, तो तुम मेरा बॉडी का यूज़ करो और मुझे छोड़ो। तुम मेरे वांग जी को ये सच्चाई सुन के शायद अच्छा नहीं लगा था। लैनवांग जी गुस्से में विभूषण का गला पकड़ के प्रेस करते हुए कहता है कि मैं यहाँ का किंग हूँ, यहाँ पे मेरा आवाज़ और मेरे रूल्स चलेंगे। तुम कोई नहीं होते हो मेरे खिलाफ कुछ बोलने वाले, और तुम्हें मैंने कहा है कि तुम भी मेरे को उसी तरीके से प्यार करोगे, उसी तरीके से पैशन से किस करोगे, उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करोगे जैसा मैं चाहता हूँ। ये नहीं कि तुम एक जिंदा लाश की तरह पड़े रहो। लैनवांग जी के मुंह से अपनी सच्चाई सुन के विभूषण हंसते हुए कहता है कि मुझे मालूम था कि तुम मेरे पीछे मेरी बॉडी के लिए हो। हर पर्सन इसी के लिए तो मेरे पास आता है, सिर्फ उन्हें वन नाइट स्टैंड चाहिए होता है, या फिर मैं उन्हें इतना चाहिए होता है कि मैं उनकी लस्ट को सेटिस्फाई करूं, या मेरी कोई लाइफ नहीं है। विभूषण आज लैनवांग जी पे चिल्ला रहा था, वो बता रहा था कि उसे अपने लाइफ में क्या चाहिए। तुम लोग उसे एक टॉय की तरह ट्रीट नहीं कर सकते कि जब मन आया उसके साथ खेला, अपनी लस्ट सेटिस्फाई करी और छोड़ दिया। लैनवांग जी गुस्से में विभूषण का गला और टाइटली प्रेस करता है और एक चाटा उसके फेस पे मारता है। विभूषण थोड़ा सा दूर गिरता है। विभूषण हंसते हुए कहता है, क्यों, सच्चाई इतनी बुरी लग रही है कि तुमसे सहा नहीं जा रहा है। लैनवांग जी मेड को ऑर्डर देता है और वो मेड एक वाइन की बोतल लेकर आती है। उस वाइन की बोतल में कुछ मिला हुआ था जो लैनवांग जी ज़बरदस्ती विभूषण को पिलाने की कोशिश कर रहा था, तो विभूषण ने धक्का देकर उस बोतल को ही तोड़ दिया था। लैनवांग जी गुस्से में विभूषण को फिर से एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑर्डर्स को डिसओबे करने की। विभूषण कहता है कि तुम इसमें ड्रग्स मिला के मेरे को पिलाना चाहते हो ताकि मैं इस एडिक्शन में तुम्हारे साथ सेक्स करूं। तुम कितने नीचे गिर सकते हो मैं तुम्हें सोच भी नहीं सकता। वांग जी कहता है कि तुम अपने शब्दों को संभालो, तुम इस तरीके से किंग से बातें नहीं कर सकते। विभूषण कहता है और किंग सबके सामने मेरे कपड़े उतार सकता है। वांग जी ये सुन के शॉक था कि ऐसा तो उसने कुछ किया ही नहीं। विभूषण हंसते हुए कहता है कि तुम पागल हो चुके हो, तुम कभी सुधर ही नहीं सकते। मैं ही पागल हूँ जो दुनिया में सिर्फ ये उम्मीद लगा के जीता हूँ कि एक ना एक दिन तुम सुधर जाओगे, तुम भी मुझे उस तरीके से प्यार करोगे जैसा मैं चाहता हूँ। और ये सब कहते हुए विभूषण वापस बेहोश हो जाता है। विभूषण को बेहोश देख लैनवांग जी को कोई खास असर नहीं होता। वो वहाँ से जाते हुए मेड्स को कहता है कि इसे ट्रीट करो और इसे आज रात को मेरे लिए तैयार करो, आज मैं इसके साथ नाइट स्पेंड करने वाला हूँ। लैनवांग जी के जाते ही वो मेड्स बातें कर रही थी कि ये पर्सन आज जिंदा नहीं बचेगा, ऊपर से इसके घाव और ये कितना वीक है, अगर किंग ने इसके साथ नाइट स्पेंड करी तो ये उनको झेल नहीं पाएगा और उसी समय डेथ हो जाएगी। किंग को इसे अपनी स्वॉर्ड से मारना भी नहीं पड़ेगा। विभूषण को वापस अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज याद आ रही थी। विभूषण को वापस याद आता है कि लैनवांग जी ने उसे कहा था कि उसको हिम्मत कैसे हुई किसी और को टच करने की, क्या उसके और क्वीन के बीच कुछ चल रहा है। लैनवांग जी की ये बात सुन के विभूषण हंसते हुए बोलता है, क्या तुम पागल हो चुके हो, क्वीन को तो मैंने आज पहली बार देखा है और तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं तुम्हारी क्वीन के साथ कुछ कर सकता हूँ, और तुमने ही तो मेरे को इस पैलेस में कैद करके रखा हुआ है। जी विभूषण के पास आता है और उसके होठों में उंगलियां फहराते हुए कहता है कि आजकल तुम बहुत ज़्यादा बोलने लग गए हो और अब तुम्हारी हिम्मत तो देखो, मेरे को ऊंची आवाज़ में जवाब दे रहे हो। आज तक किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मुझसे इस तरीके से बात कर सके। विभूषण लैनवांग जी को अपने आप से थोड़ा दूर करता है और धक्का देते हुए कहता है, ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ। लैनवांग जी कहता है कि ओह, तुम्हें अब मेरे टच से प्रॉब्लम होने लग गई। ये अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि इसे अभी हॉल में लेकर आओ, और वे लैनवांग जी सबको कहता है कि अभी इसी वक्त पैलेस में सबको इन्फॉर्म कर दो कि वो लोग हॉल में आए। लैनवांग जी की ये ऑर्डर सुन के सब लोग घबरा गए थे कि अब क्या होने वाला है। लैनवांग जी जाके अपने थ्रोन में बैठ जाता है और हॉल के बीचों बीच विभूषण को घुटनों में बैठाया हुआ था और ढेर सारे स्वॉर्ड्स उसके गले पे रखी हुई थी। हॉल में सभी पर्सन्स क्राउड में यही बातें कर रहे थे कि किंग इस विभूषण को मारने वाले हैं। तभी लैनवांग जी उन सबको शांत कराते हुए कहता है कि चुप। लैनवांग जी कहता है कि आज विभूषण को मेरे टच से प्रॉब्लम हो रही थी,
इसलिए मैंने उसे कुछ अच्छे कामों के लिए यहाँ बुलाया है। रणवांग जी कहता है अपने गार्ड्स को कि तलवारें हटा लो। रणवांग जी के ऑर्डर पाके सब गार्ड्स विभूषण के गर्दन से तलवारें हटा लेते हैं। रणवांग जी कहता है कि इसके एक एक कपड़े इसकी बॉडी से अलग कर दो और सारे गार्ड्स विभूषण पे एक भेड़िए की तरह टूट पड़ते हैं और विभूषण के सारे कपड़े एक दूसरी तरफ से फाड़ते हुए अलग कर देते हैं। विभूषण अब पूरे तरीके से विदाउट एनी क्लोथ उस पूरे हॉल में बीच में बैठा हुआ था और सब लोग उसकी बॉडी को देख के बातें कर रहे थे, क्योंकि विभूषण की पूरी बॉडी पे सिर्फ घाव हुए और हर्ट्स के निशान थे और कई जगह से तो ब्लड निकल के सूख चुका था। विभूषण की बॉडी उन सबको बहुत गंदी और डर्टी लग रही थी। विभूषण तभी कुछ गार्ड्स को इशारा करता है और वो गार्ड्स आते हैं और विभूषण के ऊपर ऑयल डालने लगते हैं। विभूषण को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। विभूषण जब महसूस करता है कि उसकी पूरी बॉडी पे बहुत ज़्यादा ऑयल है, रणवांग जी उस गार्ड्स को कहता है कि मशाल लाओ और वो विभूषण के ऊपर मशाल फेंक देता है। विभूषण की पूरी बॉडी में आग लग गई थी। विभूषण बहुत तेज चिल्ला रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे जो आग के लपटों में थे। विभूषण की उस चीखों को सुन के वहाँ के हॉल में सब लोग के रोंगटे खड़े हो गए थे। वो कुछ कहने की ताकत नहीं रख सकते थे और विभूषण की जो पर्सनल मेट थी जिन्हें रणवांग जी ने हायर किया था, उनकी आंखों में आंसू था, क्योंकि विभूषण के साथ भले वो कुछ टाइम के लिए थी, विभूषण ने पर उन्हें इंसान की तरह ट्रीट किया था, इंसान के अपने सच्चे दोस्त की तरह ट्रीट किया था। इतने अच्छे से आज तक उनके साथ किसी ने व्यवहार नहीं किया था और वो मेट सही में रो रही थी कि कोई इंसान इस तरीके से कैसे कर सकता है। और रणवांग जी एक ईविल हंसी हंसते हुए कहता है कि मेरी चीज़ को कोई हाथ नहीं लगा सकता, उसे जो भी हाथ लगाएगा मैं उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, क्योंकि उसके बाद वो गंदी हो जाती हैं और मेरे को गंदी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं। और विभूषण की चीखें उस क्राउड में तब शांत होती हैं जब विभूषण पूरा राख बन चुका था। विभूषण की पूरी राख और ऐसी डेथ देखकर वो मेड्स अपने आप का कंट्रोल खो देती हैं और वो एक गार्ड की तलवार निकाल के रणवांग जी को मारने के लिए दौड़ती है और उसके आँख से आंसू बह रहे थे और वो चिल्लाते हुए कह रही थी कि तुम पागल हो चुके हो। रणवांग जी शॉक था कि एक मेड उसे एक सब क्या कह रही है, और वो मेड कहती है कि तुम कैसे किंग हो, किसी पर्सन को तुम इसीलिए मरवा रहे हो क्योंकि उसे किसी और ने टच किया था। फिर तो सबसे ज़्यादा गंदे तुम हुए, क्योंकि तुम्हें हज़ारों आंखें देखती हैं, हज़ारों मेड्स देखो तुमको छूते हैं जब कोई सामान देते हैं, फिर तुम्हें भी मर जाना चाहिए। ऐसा कहते हुए मेड रणवांग जी को मारना चाहती थी, पर उससे पहले ही गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और कैद खाने में डालने वाले थे। पर रणवांग जी कहता है कि इसकी ज़ुबान बहुत चलती है, इसे भी विभूषण के साथ इसी तरीके से मार डालो। भले जल रही थी पर उसके आंखों में आंसू थे और वो एक फेस पे एक स्माइल थी। वो कहती है कि भले तुम मुझे मार रहे हो पर मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं अपने मास्टर के साथ जा रही हूँ। अब यादें याद आने के बाद विभूषण के उस बेहोशी की हालत में उसके आंखों निकलने लगते हैं। किसी को वहाँ कुछ समझ तो नहीं आता, तो विभूषण के लिए दिल में बहुत बुरा फील कर रहे थे। इसके लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।